इंग्लैंड की सरकार से मांगने जाएंगे अपना अधिकार? क्या पाकिस्तान की सरकार से हम लोग जाएंगे अपना अधिकार मांगने के लिए? बताइए। हम आज भी हमें ये लग रहा है कि हम जंगल राज में आ गए हैं। अंदर बोला कि आप लोग अपील कीजिए। भाई अपील क्यों हम लोग करें? ये बात कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही तो बेटी बचाओ पहले तो आप नौकरी देते हैं, नौकरी से निकालते हैं, फिर लाठीचार्ज कराते हैं। ये एनडीए सरकार ये करती है। बेटी बचाओ मारा गया, उसका सर फूट गया, वो अभी जो है जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो गए, उनका जवाबदेही कौन लेगा? बिहार की बेटी बोल रही है इन्हें कि जब तक इनको हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सरकार इतनी नीचता पे आ गई है कि सरकार हम पे लाठीचार्ज करवाई, और लाठीचार्ज हम पे जो करवाया गया है वो महिला पुलिस के द्वारा नहीं, पुरुष पुलिस के द्वारा करवाया गया है। नमस्कार, बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और बीजेपी कार्यालय के बाहर लगभग हजारों से ज़्यादा की संख्या में जो युवा हैं सड़क पर निकले हुए हैं। आज जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं बिहार, और इसी कार्यालय में मीटिंग होने वाला था, लेकिन यहाँ से मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। जो मंत्री लोग हैं पिछले दरवाजे से निकाल दिए गए हैं। अब यहाँ से मीटिंग का जगह लोकेशन चेंज कर दिया गया है, लेकिन युवा जो हैं सड़कों पर बैठे हुए हैं। जो पुलिस प्रशासन है अपना बैरिकेटिंग करके खड़ी हुई है, पुलिस के हाथों में डंडा है, कभी भी इनके ऊपर डंडा चल सकता है, लेकिन फिर भी जो युवा हैं सड़कों पर बैठे हुए हैं। बीजेपी कार्यालय में ताला लग चुका है और कार्यालय के अंदर शायद ही कोई बचा होगा। पिछले दरवाजे से जितने भी मंत्री विधायक लोग बैठे हुए थे कार्यालय में, पिछले दरवाजे से लोग निकल चुके हैं। कुछ युवाओं से बातचीत करते हैं कि आखिर इनकी समस्या क्या है, मांग क्या है, क्यों ये लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। और सुनने में ये भी है कि पिछले कई दिनों से यही गर्दनी बाग में ये लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे। क्या नाम हुआ आपकी? ज्योति कुमारी। ज्योति, क्या मांग है आप लोग, क्यों सड़क पर बैठी हुई हैं? हम लोग यहाँ पे 29 दिन आज हो गया। हम सरकार से 5 मांगों के लिए, अपनी हक की मांगों के लिए यहाँ आए थे, पर सरकार ना तो हमारी मांगे सुनी, और साथ साथ हम एक साथ में 8000 कर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसी खोखली सरकार है हमारी। आप लोग कौन हैं, क्यों बर्खास्त किया गया आप लोग? हम लोग संविदा कर्मी हैं। संविदा कर्मी हैं आप? जी हाँ, हम लोग ना कुछ मांगों को लेकर यहाँ सरकार के पास आए थे गुहार लगाने के लिए, ना कि हम लोग यहाँ पे कोई इनसे लड़ने झगड़ने किसी तरह की कोई भी। आज भी आप देख रहे हैं कि हम लोग हैं पर कुछ भी कोई नहीं कर रहा। इससे पहले जब हम यहाँ पे घेराव किए तो सरकार इतनी नीचता पे आ गई है कि सरकार हम पे लाठीचार्ज करवाई, और लाठीचार्ज हम पे जो करवाया गया है वो महिला पुलिस के द्वारा नहीं, पुरुष पुलिस के द्वारा करवाया गया है। अब सोच लीजिए कि कितने नीचे गिर गए हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम बेटी पढ़ा रहे बेटी बचा रहे। अब बताइए, यही सरकार है जो बेटी पढ़ा रही बेटी बचा रही है? ये तो ये सरकार हो गए हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी को डंडे से मरवाओ। ज्योति, आप बहुत भावुक नजर आ रहे हैं अपनी बातों को कहते हुए, मतलब अंदर से दर्द बहुत ज्यादा है। दर्द है एक्चुअल में, क्योंककि हम लोग बहुत उम्मीद के साथ नौकरी में गए थे। लगा कि आज खुद पे इंडिपेंडेंट हो गए। सरकार बेटियों को बढ़ा रही है, पर क्या सरकार बढ़ा रही है? 35% आरक्षण हमें डंडे खाने के लिए दे रहे हैं सरकार। अभी सर हम लोगों को सहानुभूति देके गए कि हम बिहार के बेटियों को आगे ले जाना चाहते हैं। आप अगर आगे ले जाते ना तो आज 29 दिन से बिहार की बेटियाँ रोड पर नहीं रहती। आप कल के डेट में आप बताइए, हम लोग जंगल राज से निकले हैं, हम लोग को लगा अब बिहार में बेटियां सेफ चलेंगी, सेफ घूमेंगी। हम सेफ अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। हम आज भी हमें ये लग रहा है कि हम जंगल राज में आ गए हैं। अंदर बोला कि आप लोग अपील कीजिए। भाई अपील क्यों हम लोग करें? अब एक साथ अगर हम लोग को टर्मिनेट किए, अब एक साथ हम लोग को ले लीजिए विभाग में। आप लोग को टर्मिनेट क्यों किया गया? क्योंकि हम लोग 5 सूत्री मांग को लेकर शांतिपूर्वक गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे, इसीलिए। कौन सी मांग थी 5 सूत्री मांग? एक तो हमारी थी सबसे इम्पोर्टेंट मांग थी कि हमें 60 साल की नियमितीकरण करी जाए। उसके बाद हम लोगों को जेई इक्विवेलेंट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जितने भी हैं ना सब लोग डिप्लोमा और बीटेक होल्डर्स हैं। ऐसे वैसे डिग्री भी लेकर नहीं आए और सब लोग अच्छे कॉलेज से पढ़ कर आए हैं। उसके बाद था कि हम लोग को एक्सपीरियंस के तौर पे 5 मार्क्स दिया जाए। जो पीएफ हम लोग कटवा रहे हैं अपनी तरफ से, सरकार के भी तरफ से मिलनी चाहिए। हर विभाग में मिलती है, समझे? ऐसा नहीं कि संविदा की नौकरी में नहीं मिलती। आप पीआरडी ले लीजिए, संविदा की नौकरी, एक्सपीरियंस मिलती है, सारे कुछ उसमें मिलते हैं। अब बताइए ये क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। बस आप जाइए, काम कीजिए और आ जाइए। काम हम लोग फिर भी कर रहे थे। सरकार क्या की कि हम लोगों को एक क्षण में रोड पे ला दिए। रोड पे लाने के साथ साथ हमें ना नौकरी से निकाल दिए। आप लोग जो भर्ती हुआ था मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुआ था ना? जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट था आप लोग? 1 साल, फिर 1 साल एक्सटेंड किया गया था। एक्सटेंड किया? कितने साल तक एक्सटेंड होते रहा ये?
बस अभी तो ये 6-7 साल हो गया, 6 साल हो गया। पहले से हम लोग कुछ भाई लोग हैं जो 4 साल से 2 साल, अब हम लोगों की 1 साल विभाग में हो गई, 5 साल। मंत्री लोग पिछले दरवाजे से निकल गए हैं, सामने दरवाजे में ताला लग गया है। कहते ना है कि जो चोरी करता है वो भागता है। हम लोग हक की लड़ाई कर रहे हैं, इसीलिए आज सामने डट के खड़े। आप देख लीजिए, इतने मंत्री गए आए, कोई भी सहानुभूति के लिए भी हमारे पास नहीं आया। जब हम पे लाठी चार्ज हुई तो राहुल गांधी सर हम लोग के लिए ट्वीट किए हमारे सपोर्ट में, पर सारे लोग जो भी सपोर्ट, मेरे सब लोग बैक फुट से, फ्रंट फुट से आज अगर सपोर्ट में करते तो वो हमारे साथ आते। आप बता लीजिए कि उनके ट्वीट करने पे सारे लोग के पास बात पहुंच गया। अभी संजय सर अंदर आए हुए हैं, सर क्यों नहीं हमसे बात करने आए? संजय सरावगी, यस, हमारे विभाग के मंत्री जो है संजय सरावगी, वो अंदर में पर आ नहीं रहे। अब बताइए, ये बोले कि सोमवार को कैबिनेट की, फिर कह रहे मंगल को कैबिनेट के बाद बैठक करेंगे। भाई कैबिनेट के बाद आप क्या बात कीजिएगा? यही कि आपके प्रति हम लोग की कोई दया नहीं है, आपके हक में हम कुछ नहीं सुनाएंगे। सरकार कह दी अपील करेंगे, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप सरकार से जरूर जवाब कीजिएगा कि ये क्या कर रहे हैं। क्या इस सरकार में महिलाओं की बातों को नहीं सुनी जा रही है, युवाओं की बातों को नहीं सुनी जा रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें जो कहा गया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सब गलत है। ये लोग बेटी पढ़ाओ बेटी को डंडे से मरवाओ। 2 महीना बाद चुनाव है, क्या कीजिएगा आप लोग? जैसे हम हार रहे हैं ना, इन्हें भी हराने में 2 महीने बाद देरी नहीं करेंगे। ये भी चीज जानी ले, एक बिहार की बेटी बोल रही है इन्हें कि जब तक इनको हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार की बेटियां ऐसे कब तक सड़कों पे बैठी रहेंगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बिहार की लड़कियां सड़कों पर बैठी ही रहेंगी। ठीक है, हम लोग अपनी मांगे पूरी कराने हैं, हम जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पिछले 1 महीना से आप लोग अपनी मांग रही है, मांग तो मिल नहीं रहा। मंत्री जी कोई बात सुनने से रहा, कोई मंत्री आप लोग से मिल नहीं रहा। मंत्री लोग पिछले दरवाजे से निकल जा रहे हैं। भाजपा एनडीए सरकार कहती है, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। क्या यही काम हो रहा है क्या? ये बात कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही तो बेटी बचाओ, पहले तो आप नौकरी देते हैं, नौकरी से निकालते हैं, फिर लाठीचार्ज कराते हैं। ये एनडीए सरकार ये करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये होता है। आपको जब नहीं आपको निकालना था तो फिर आपने नौकरी क्यों दी? क्यों इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा के रखा है आपने? इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा के रखे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवा के रखे, बीटेक कॉलेज खुलवा के रखे हैं। यहाँ पे सारे लोग टेक्निकल हैं, कोई भी ऐसा नहीं है पढ़ा लिखा नहीं, सब पे टेक्निकल है। और आप आते हैं यहाँ नौकरी छीन के चले जाते हैं और लाठीचार्ज करते हैं। हमारी नौकरी हमें वापस करनी लगी और साथ साथ हमारी मांगों के साथ हमारी नौकरी वापस करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, सरकार को बात माननी पड़ेगी। ये जो युवा हैं सड़कों पर निकले हुए, इधर भी देख लीजिए भारी संख्या में युवा सड़कों पर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा हटिएगा जी। क्या नाम है आपका? आलोक मौर्य नाम है। आलोक, कब तक ऐसे बैठे रहिएगा यार आप? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक बैठे रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि मंत्री जी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दे, हम लोग चले जाएंगे। कौन मंत्री की बात कर रहे हैं आप? राजस्व मंत्री। तो मंत्री जी तो पिछले दरवाजे से निकल गए हैं, तो अब इसीलिए तो हम लोग बैठे हुए हैं। अब निकल गए, चाहे हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हम लोग की 5 मांगे थी, लेकिन अब 6 मांगे हो चुकी है। कौन कौन सी 6 मांगे हो चुकी है? पहले तो हम लोग को जितने को बर्खास्त किया गया है सबको 1 लेटर में बर्खास्त किया गया था, तो 1 लेटर में सबको वापस लिया जाए। दूसरी मांगे है हमारी कि हमारी सेवा को 60 साल या नियमित किया जाए। तीसरी मांगे हमारी कि 5 मार्क्स दिया जाए एई जेई के वैकेंसी में जो आए तो। और हम लोग को पहले 22 में धरना के समय कुछ उस पर विचार हुआ था, तो इंजन भत्ता देने की बात कही गई थी और भी बहुत सारे चीज़ों पर सहमति बनी थी, तो वो हम लोग को देने का प्रदान करे। हम लोग को EPFO अकाउंट दे, उसमें सरकार अंशदान करे। इतने हमारी प्रमुख मांगे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमें जल्द से जल्द पूरा करे और हमें सम्मानजनक वापस सबको ले। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शास्त्री जी हुआ। क्या बोल रहे थे आप? हम यही बोल रहे थे कि हम लोग जैसे 3 दिन पहले आए थे तो उसके बाद आश्वासन मिला था, लाठी भी खाए थे उस दिन। सुनिए सर, उसके बाद जैसे आश्वासन मिला था 2 घंटा में आप लोगों का जैसे मांग सुन लिया जाएगा। हम लोग जो है सो फिर बोले ठीक है, हम लोग जो 2 घंटा रुकते हैं। हम लोग जैसे रुके और सीधा जैसे बर्बरता से लाठी चलाना शुरू कर दिए, जबकि ये संविधान में नियम है कि आप अगर लाठी भी चलाते हैं तो कमर से ऊपर चलाइए, संविधान ये अधिकार देता है। जब भारत का प्रशासन संविधान को नहीं मानेगा तो कौन ही संविधान को मानेगा? सबसे पहले इस काम को जवाब दीजिए आप। और महिला कर्मी को पुरुष पुलिसकर्मी सीधा लाठीचार्ज किया, बताइए ये कहाँ का न्याय है? उतना ही नहीं,
उतना ही नहीं, सीधा सर पे प्रहार किया गया, जबकि ये नियम है कि आप कमर से नीचे मार सकते हैं। ये भी नियम है कि लाठी चार्ज से पहले वाटर कैनल का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर कैनल के बाद जो है सो आप आंसू गोला छोड़िए, उसके बाद जो है सो आप लाठी चार्ज कर सकते हैं। और लाठी चार्ज तभी होता है जब कोई सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को हम क्षति पहुंचाते हैं। महोदय, हम कौन सी संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं? और हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आपका ही अंग है, हम कोई दूसरा देश के नहीं हैं, हम कोई इंग्लैंड के नहीं, हम भी इसी भारत के हैं। अगर आज हम लोग तड़पेंगे तो ये मत सोचिएगा कि कल के दिन में आपका बच्चा नहीं तड़पेगा, वो भी तड़पेगा। हाँ जी, क्या दिखा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक जो है 10 तारीख को आए थे अपनी मांगों को लेकर जो है, लेकिन सरकार के द्वारा जो है मतलब यहाँ पे जो है बोला गया कि 2 घंटे के बाद आपको डेलीगेशन टीम से वार्ता कराई जाएगी। हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठते हैं। हम लोग बैठने के लिए यहाँ पे बोले तो ये लोग जो है नहीं बैठने दिए, बोल रहे हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ। हम लोग बोले शांतिपूर्वक बैठेंगे, तो उसके बाद जो है हम लोग पे लाठी मारा गया। यहाँ पे महिला कर्मी को जो है जेंट्स पुलिस के द्वारा धक्का मुक्की जबरदस्ती ठेला गया। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये बताइए, लाठी चार्ज होता है उससे पहले जो है कोई होता है ना कि आपको जो है सर बचा के मारना है। सर पे 3 पुलिसकर्मी द्वारा मारा गया, उसका सर टूट गया। वो अभी जो है जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो गए। उनका जवाबदेही कौन लेगा? कितने लोग घायल हुए थे उसमें? उसमें 10 आदमी घायल हुए। मैं खुद 4 लाठी, देखिए ये मैं ही हूँ, बहुत बुरी तरह पीटा गया। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? देखिए, सबसे पहली बात है सर कि केंद्र में भी जो है सो एनडीए की सरकार है और स्टेट में भी सरकार है। हम लोग जो है सो स्टेट की सरकार से नहीं मांग करेंगे तो क्या जाकर के अमेरिका की सरकार से मांग कर सकेंगे हम अपना अधिकार? क्या इंग्लैंड की सरकार से मांगने जाएंगे अपना अधिकार? क्या पाकिस्तान की सरकार से हम लोग जाएंगे अपना अधिकार मांगने के लिए? बताइए, इस स्वतंत्र भारत में इस तरह का हाल किया जा रहा है तो गुलाम देश में क्या करेगा? इसका हमको जवाब चाहिए। और जो सो ये सरकार वादा करती है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, आप तो जो तो 13,000 कर्मी को जो जीवन सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 1 करोड़ नौकरी क्या वादा कर रहे हैं? क्या वादा कर रहे हैं? क्या विज्ञापन जारी करते हैं? क्या जो है तो पेपर में छपवा रहे हैं? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं? आप ये भी बोलिए कि हम 13,000 व्यक्ति को परमानेंट नहीं कर पाएंगे, और ये भी वादा की, ये भी बोलिए कि हम 1 करोड़ नौकरी भी नहीं दे पाएंगे। ये मेरा फॉल्स वादा है, ये भी बोलिए। बारों में एकदम प्रचार प्रसार होता है कि लाखों करोड़ों युवाओं को हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन जब लाखों करोड़ों युवाओं को नौकरी रोजगार देने की बात आती है तो सच्चाई आपके सामने नजर आती है। ऐसी संख्या में लगभग हजारों हजार से ज्यादा की संख्या में जो युवा हैं सड़कों पर बैठे हुए नजर आएंगे। कभी बीपीएससी के अभ्यर्थी तो कभी एसटीईटी के अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर। तो ये संविदा कर्मी हैं जो लगातार इनको बर्खास्त कर दिया गया। इनकी संख्या 13,000 है। इनकी मांग है कि इनको वापस लिया जाए। उनकी जो 6 सूत्री मांग है उस मांग को मान लिया जाए। कोई भी मंत्री इनकी बातों को नहीं सुन रहा है। मंत्री लोग पिछले दरवाजे से निकल जा रहे हैं। बेचारे युवा ऐसे ही सड़कों पर बैठे रहेंगे। पुलिस का भी जिम्मेदारी है कि बैरिकेडिंग करके रोक दीजिए ताकि किसी भी कंडीशन में ये लोग आगे निकल न सके और आगे ये लोग बढ़ न सके। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।